के ऊपर नॉक एक्सचेंज किया जाएगा। डायरेक्ट रशन कर चुके टीम क्लैरिटी के प्लेयर अंदर शाख के अंदर मौजूद रहेंगे। मॉलो से सड़ाने की कोशिश की जाएगी, अपने भी प्लेयर को नॉक कर सकते हैं सारे सिलसिले के अंदर। यूएजी के टफ एडगर बैक एंड से जरूर इंटेल प्रोवाइड करते हुए नजर आएंगे। लुक एट दिस एवेंजर यहाँ पर लिटरली ऑन फायर चले जाएंगे, लेकिन बबलू के फुल 5GL यहाँ पर नॉकडाउन होते हुए बैक एंड से 52 सीरीज का स्क्वाड भी इनको नजर रखा हुआ है। दानी की तरफ से वहां पर M249 यहाँ पर निकाली जाएगी, चलाई जाएगी, उनकी तरफ से नॉक किया जाता है। किल कंफर्म करने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन गाड़ी के कवर के अंदर आ जाएंगे, गाड़ी के अंदर बैठेंगे, गाड़ी लेकर जाई जाएगी, लेकिन गाड़ी बहुत ज्यादा डैमेज है, बहुत ज्यादा डैमेज है। नहीं, यहाँ पर टीम क्लैरिटी के दानी सीधा ही लॉबी चले जाएंगे और व्हीकल बर्स्ट होने की वजह से एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन बबलू के पीका इस लास्ट सर्वाइव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीका को चाहिए था कि नहीं आते ऊपर अलादीन, अपने प्लेसमेंट पॉइंट्स के ऊपर फोकस करते, नीचे की तरफ से वो एक एस्केप प्लान बना सकते थे, 1 से 2 प्लेसमेंट पॉइंट्स मजीद फॉर द ओपोनेंट। लेकिन यहाँ पर यूवीजी के टफ इस वक्त वायरस की बात करें, उनके सामने रेसिंग प्लेयर्स आते हुए उनका पोजीशन बनता हुआ, लेकिन ये प्लेयर एक हेडशॉट खाता हुआ फास्ट के हाथों और बाहर हो आ जाएंगे, गाड़ी से उतर जाएंगे, सामने की तरफ बेबी को भी स्पॉट डाउन किया जाएगा, बेबी को नॉकडाउन किया जाएगा। बैकएंड के ऊपर पोर्टल स्पोर्ट्स के मोम तो इस लास्ट सर्वाइविंग प्लेयर यूएनपी का स्क्वाड मौजूद रहेगा। यूएनपी के फेरो ने रैम्पेज पे जाएंगे, 5 किल्स एक साथ स्कोर कर लेता है, दिल का दौरा जो है वो मुझे जरूर पड़ जाएगा। माशाल्लाह जबरदस्त के फेरो एनएफ एलिमिनेट करके वहां पर क्यूई का स्क्वाड नेट से नॉक करता है टीम यूएनपी के प्लेयर्स को। लेकिन फ्लेक्स वर्सेस टीम एफएस की फाइट काफी क्लोज बन जाएगी। टीम रोशन कर सकती है अपने सामने, लेकिन यहां पर डैमेज पड़ता हुआ टीम एफएस के प्लेयर्स को, एफएस के प्लेयर नॉक हो जाएंगे, गली पर जाते हुए इस वक्त कैसे लेकिन क्रेसेफ को नॉक किया जाएगा विद MP45 और एफएस के ब्लैक और गली बॉय द लास्ट मोमेंट स्टैंडिंग, गली बॉय गेट्स टेकन डाउन, ब्लैक इज द सोलो सर्वाइवर, ही हैज टू हील हिमसेल्फ। यहां पर 1v2 की सिचुएशन में तवा फेडी सामने मौजूद है, किट लगानी पड़ेगी ब्लैक को, बट यहां पर नॉक हो रैम्पेज ब्लैक यहां पर अपनी पोजीशन फील नहीं करना चाहते, ही स्पॉट्स हिम आउट, लेकिन यहां पर फैदी आगे जाते हैं, पुश करते हैं, 3v1 का सिचुएशन था और एडवांटेज फाइट अपने खाते में दर्ज करते हुए टीम एफएस को बाहर किया जाएगा। इस मैच से टीम फ्लेक्स की तरफ से राधी फ्लेक्स दे नीड टू मूव इनटू द सर्कल एंड दे आर डूइंग दैट। उनकी तरफ से स्मोक स्ट्रिप करके सर्कल में जगह बनाई जाएगी, गाड़ियां लेकर ये टीम जो है वो इस टीम के प्लेयर्स है वो इस वक्त मूव करते हुए जाएंगे आदि, और एक बहुत ही भरपूर बेहतरीन अंदर की तरफ ज्यादा टीजी के प्लेयर्स वरना हमें एलिमिनेट होते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉयर की तरफ से रिटालिएट जरूर किया जाएगा टीम टीजी होगा। सर्कल ने बैत ले लिया इस वक्त इन दोनों टीम्स की, और यहाँ पर देखना पड़ेगा किस तरह से टीम जिस सर्कल में खेलती हुई नजर आती है। टीम कोर्टी के डिस्ट्रॉयर यहाँ पर मौजूद, ग्रेनेड स्पैम किया जाएगा, नाइट की तरफ से एक ग्रेनेड एग्जिट दिखाएगा कोर्टी का इस मैच से, और जाती हुई कोर्टी इस मैच से लॉबी की तरफ, और लॉबी हुई और बोल को कुछ कमाल करना पड़ेगा, लेकिन ग्रेनेड से यहाँ पर कुछ कमाल कर सकते हैं। डॉक्टर फेट के ऊपर ग्रेनेड जाएगा राइट ऑन द टारगेट, लेकिन फ्लेक्स के प्लेयर भी डैमेज खाते हुए रेजन की तरफ से आती, लेकिन विंडम फायर से जा रहे हैं प्लेयर्स नॉकडाउन करेंगे। टीजी के प्लेयर्स बैक एंड पे टीम क्यूई की एलिमिनेशन का बाइस बनते हैं। क्यूई 7 किल्स, TG has to redefine their strategies in the next match। लेकिन चले यहाँ पर बात करेंगे सिचुएशन की, जो 2v3 बन चुका है। टीम फ्लेक्स के प्लेयर्स यहाँ पर एक एडवांटेज चले जाएंगे, और यहाँ पर एडवांटेज कैच करते हुए फास्ट भी स्पॉट हो जाएगा टीम TG। का स्क्वाड किल फीड के अंदर उनमा होता हुआ टीम यूएजी के टफ एडगर के साथ नॉक किया। टीम हाईएट इंप्रेसिव 6 किल्स यहां पर ले चुके, लेकिन यूएनबी के स्क्वाड के ऊपर टेक डाउन करते हुए स्कारल का इस्तेमाल करते हुए हाईएट के ब्लेड यहां पर मौजूद रहेंगे। ब्लेड अंदर की तरफ जाएंगे, सामने की तरफ यूएनबी का स्क्वाड मौजूद रहेगा। ब्लेड की तरफ से कोशिश की जाएगी कि एक नॉक अच्छा पुल ऑफ किया जाए, नेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, नॉक पुल ऑफ किया जा रहा है। टीम जरार के प्लेयर किल फीड के अंदर नॉक होते हुए नजर आएंगे। यूएनबी के मैक्स एनएफ मौजूद रहेंगे, मैक्स एनएफ की तरफ से भी एक नेट स्पैम किया जाएगा। काउंटर नेट अगर कोई नॉक निकालता है, एंट्री नॉक जो भी स्क्वाड निकालेगा वो प्रेशर में टीट करता हुआ नजर आएगा। टीम हाईएट की तरफ से नॉक निकाला जाता है, अंदर की तरफ जाएंगे, यहाँ पर टीम हाईएट के उज़म की तरफ से नेड का इस्तेमाल किया जाता है। यूएनबी के मैक्स एनएफ को क्रिप्टो नॉक करेंगे, M249 का भरपूर इस्तेमाल। टीम यूएनबी के स्क्वाड को ऑलमोस्ट एनहाइलेट कर दिया जा चुका है। देयर गोज द लास्ट कंफर्मेशन ऑफ माय गॉड, नीचे को चलने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नाकामयाब यहां पर रहेंगे। टीम एनएफपीएक्स स्काई के प्लेयर मौजूद रहेंगे, ऐश की तरफ से रिटालिएट आएगा और एलिमिनेट किया जाएगा। फाइनली एलिमिनेशन निकलकर सामने आती है, और इसी के साथ साथ टीम आई8 का स्क्वाड भी एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा। टीम एनईएस, लेकिन यहां पर क्यूई के प्लेयर मौजूद रहेंगे। आई थिंक सो पोर्टल स्पोर्ट्स के नॉकआउट को अंदाजा ही नहीं है कि यहां पर कोई प्लेयर मौजूद रहते। गाड़ी इनसाइड द कवर जरूर लगाई जाएगी, हाई ग्राउंड एडवांटेज के ऊपर गाड़ी लगाते, लेकिन सामने की तरफ एक और प्लेयर मौजूद रहेंगे। क्यूई के दुबई रिवाइव देने चले गए, और टीजी को इस मैच से बाहर किया जाएगा इनकी तरफ से। बिल्कुल आदि, लेकिन यहाँ पर पोर्टल स्पोर्ट्स के स्क्वाड को सोलर सर्कल के अंदर जाना, और टीजी का स्क्वाड हमें करते हुए भी नजर आ रहे हैं। काविशें उनकी रंग नहीं लेकर आ रही, लेकिन यहाँ पर बुलेट कनेक्ट करेगी दोनों के दोनों प्लेयर्स। नॉर्थ स्पोर्ट्स के डाकू मौजूद रहेंगे, डाकू की तरफ से प्रोन डाउन होकर हील स्टार्ट जरूर की जाएगी, लेकिन वुल्वरी के पास अगर एक नेड रहता है, सिर्फ एक नेड या एक मॉलो यहाँ पर रहता है, जो तो जलाकर आग करने की कोशिश की जाएगी। मॉलो यहाँ पर अपने जेब से जरूर निकालेंगे, जेब से मॉलो जो है वो थ्रो जरूर किया जाएगा। नॉर्थ स्पोर्ट्स के प्लेयर को डैमेज जरूर किया जाएगा, छलांगे कोर्टी और क्लैरिटी की तरफ से उनके ऊपर नॉक्स निकाले जा रहे हैं। इसका आखिरी प्लेयर रह जाएगा जो कि डैमेज करता हुआ और भी नॉक हो जाएंगे। इनसेन गेट्स टेकन डाउन एंड पोर्टल स्पोर्ट्स इस मैच से बाहर हो जाएगी। आधी सिचुएशन यहां पर 4v3 का बनता हुआ टीम क्लैरिटी दे हैव दैट एडवांटेज। डिस्ट्रॉयर यहां पर नॉक निकाल
निकालते हैं, यानी देखना पड़ेगा 2v4 पैकेट पे 420 बॉय गेट सेकंड डाउन में बुलवरी आती सिचुएशन 3v3 का बन जाएगा टीम Destroyer. क्लैरिटी वर्सेस टीम कोटी 4v3 सिचुएशन 3v3 सिचुएशन में कन्वर्ट कर चुके हैं, सामने No. पिका स्पॉट हो जाएंगे, पिका यहां पर Oh. नेट स्पैम करने की कोशिश में स्पॉट हो जाते हैं, Oh. आएगा लेकिन डैमेज नहीं पड़ेगा, बट कोटी के There you go. आउट ऑफ नोवेयर टीम क्लैरिटी यहां पर विनर चिकन लेके जाती हुई आती विद इन अ फ्यू सेकंड्स, कमाल किया गया इनकी तरफ से और पता भी नहीं चला आधी सिचुएशन 3v3 की नजर आई कि हमें, लेकिन लुक एट दैट ग्रेनेड और पिक्सेलेटेड नॉक इमेज की तरफ से जाएगा आदि, दिस इज द बैड मूव, रिव्यूज इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, ही हैज टू डू समथिंग, ही हैज टू डू अ क्लच, ही हैज टू डू समथिंग अमेजिंग और रिवाइव भी देना पड़ेगा ब्लेड को और आदि ये ग्रेनेड आखिरी ग्रेनेड पे स्टक हो जाएगी टीम I8 की जिंदगी, लेकिन अमीश की तरफ से फ्री फायर जाएगा, अमीश यहाँ पर कंफर्म करते हुए, अमीश यहाँ पर प्रीफर करते देते हुए, लेकिन डैमेज खाते हुए अमीश काफी लो हो जाएंगे, रिव्यूज के पास एक उजी मौजूद रहेगी, दूसरी पिकन के पास वेक्टर रहेगी, एक प्लेयर को नॉक करते हुए, लेकिन सामने मोहम्मद आएंगे, हम्माद आएंगे और हम्माद एक उनका उनकी वापस आई है, सांसें वापस आई हैं बिकॉज जरार के एक और प्लेयर नॉकडाउन हो चुके हैं, जरार के प्लेयर बैक एंड से सीरीज आएंगे रिवाइवल देने के लिए, लेकिन रिवाइवल लेट्स सी सक्सेसफुल होता है इनकी तरफ से या नहीं होता लाते। बिल्कुल यहाँ पर जब पुश पे आता हुआ क्लैरिटी के प्लेयर्स का, क्लैरिटी यहाँ पर थर्ड पार्टी करेगी, जरार मौका किल स्टील करते हुए नजर आएंगे टीम एनईएस के, जरार अपने सारे के सारे प्लेयर्स को उठा जरूर चुकी है और जगा दिया जा चुका है उनको, लेकिन सामने की तरफ नॉर्थ स्पोर्ट्स के आखिरी प्लेयर रहते हैं जिनका किल स्टील करना, लुक एट QE, एक और टीम को QE वाइप आउट कर चुकी है आदि, QE डोमिनेटिंग हो चुकी है यार, वो बिल्कुल भी किसी को छोड़ते वुल्फ को नॉकडाउन यहाँ पर कर दिया जा चुका है, एग्जैक्टली दे आर गोइंग ऑन another level in this match, लेकिन दो प्लेयर को नॉक कर दिया जा चुका, बबलू के 420 बॉय आरपी का यहाँ पर सर्वाइव करते हुए 420 बॉय को भी नॉकडाउन किया जाएगा एंड आदि ओपी की तरफ से यहाँ पर नॉक एक्सचेंज किया जाएगा, पीका इज द लास्ट सर्वाइविंग प्लेयर वंस अगेन, पहले मैच की तरह पीका को अकेले छोड़ दिया जा चुका है, लेकिन आउट ऑफ द कवर जाएंगे, पीका को स्पॉट डाउन किया जाएगा, आदि ओपी यहाँ पर एग्रेस करते हुए, आदि ओपी को क्या नॉक कर पाएंगे, पीका यहाँ पर प्रोन डाउन होंगे, ड्रॉप शॉट देने की कोशिश करेंगे, लेकिन 1v3 यहाँ पर आदि ओपी की तरफ से किया जाता है टीम क्लैरिटी के ऊपर, लेकिन यहाँ पर लूजर को स्पॉट ऑन किया जाएगा, लूजर को नॉक किया जाएगा, M24 स्पॉट ऑन किया जाएगा, लूजर को नॉक किया जाएगा, M24 ने M762 का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन एक और प्लेयर को लेट्स सी नॉक कर पाते हैं नहीं कर पाते, एक प्लेयर को दो प्लेयर को नॉक कर चुके, यहाँ पर 1v3 निकल कर आ सकता है, लेकिन सामने की तरफ टफ थॉर को नॉक किया जाएगा, टीम जरार के टीम स्टार के जिन की तरफ से नॉक किया जाता है, जिन गॉड रिवाइवल देते हुए एलिमिनेट किया जाएगा, UAG X2F के स्क्वाड एक्सचेंज करना पड़ा, बोल्ट्रेक्स और डिस्ट्रॉयर आर दी सर्वाइविंग प्लेयर्स, सामने की तरफ पोर्टल स्पोर्ट्स के बेबी आएंगे, स्पॉट डाउन किया जाएगा उनकी तरफ से और नॉक किया जाएगा, बोल्ट्रेक्स इज द लास्ट सर्वाइविंग प्लेयर, टीम कोएटी का स्क्वाड यहां पर 12 किल्स कर चुका है, टीम ओके टीम क्यूई का स्क्वाड 12 किल्स कर चुका, टीम कोएटी का स्क्वाड यहां पर 2 किल्स कर चुका कंफर्म, और आखिरी प्लेयर उनके यहां पर सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं, 52 सीरीज फास्टर के बिल्कुल सामने टीम जरार के प्लेयर्स मौजूद, टीम स्टार के प्लेयर मौजूद रहेंगे, लूजर को और जिनको यहां पर नॉकडाउन कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा, इंस्टेंटली एलिमिनेट किया जाएगा, 9 किल स्कोर करेंगे, टीम 50 जाएंगे और रिपोर्टर्स की किट नहीं लग पाएगी आदि 3 क्यूई के प्लेयर्स रफ्ता रफ्ता नॉकडाउन हो जाएंगे, 3 प्लेयर्स यहां पर साथ छोड़कर चले जाएंगे एंड दे नॉकडाउन किया जा चुका है, कुरैशी स्पोर्ट्स 15 किल्स के बाद यहां से रवानगी इख्तियार कर लेती है, कुरैशी स्पोर्ट्स की तरफ से नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस दिखाई जाती है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड परफॉर्मेंस दिखाई जाती है शहजादों की तरफ से और बहुत भरपूर तरीके से एग्रेशन शो किया जाता है, लेकिन पोर्टल जाता है तो काफी बातें लेकिन ज़ारोज विद दैट इंप्रेसिव स्प्रे यहां पर नॉक करेंगे, दूसरे मेगा स्पॉट करते हैं उनको भी इस बात से बाहर के जगह स्टार गेट्स दैट विनर चिकन इन द सेकंड लास्ट ऑफ द मैच ऑफ द डे, इस PUBG मोबाइल क्लब ओपन के सेकंड लास्ट मैच में I8 के उज़म यहाँ पर एक निकालते हुए टीम I8 अग्रेस करती हुई फुल ऑन योलो करती हुई UNB के ऊपर ड्रॉप शॉट जाएगी, यहाँ पर ये प्लेयर क्या कमाल ड्रॉप शॉट देता है, रिव्यूज विद दैट सेकंड ड्रॉप शॉट इन द सेकंड मैच, लास्ट मैच मिरामर में भी देखा था मेरे को, मिरामर में इनकी तरफ से ड्रॉप शॉट दी गई थी, वहीं पर उज़म का एक पीक जाएगा आदि, दैट पिक्सेलिटी पीक जाएगा उज़म की तरफ से, और लेकिन कनेक्शन क्रिप्टो दिखाकर जाते हैं, क्रिप्टो यहाँ पर Exactly, Snow doesn't know that, एक बीच में दीवार रहेगी और दोनों ही प्लेयर्स एक दूसरे की यहाँ पर हीट महसूस करते हुए नजर आ रहे होंगे। ओह माय गॉड, टीजी के प्लेयर यहां पर स्पॉट आउट करते हैं, स्नो सरप्राइज हो जाते हैं और पैनिक होकर बैकफॉल करते हैं, लेकिन उनको बैकफॉल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, टीम टीजी की तरफ से अपना बदला जो है वो ले लिया जा चुका है, जो दो प्लेयर्स उनके एलिमिनेट हुए हैं, टीम टीजी के प्लेयर क्या ही नॉक करते हैं, एनईएस के स्नो के पास आई थिंक सो वो मौजूद नहीं था, इंटेल नहीं था उनके पास कि वहां पर कोई प्लेयर मौजूद रहेगा, और वो आई डोंट नो हाउ कैसे ये हुआ कि वो उसको स्पॉट गिलादी इस रिच पर जो फाइट हमेशा बनती हुई नजर आती है हमारे सामने, लेकिन नॉर्थ स्पोर्ट्स के ऊपर टीम टीजी की तरफ से जब इस वक्त डैमेज देने की कोशिश की जाएगी, बैकएंड से UAG आ जाएगी, UAG एग्रेस करती हुई आएगी, लेकिन प्री नेट जाएंगे, UAG के ऊपर प्री नेट यहां पर हिट करते हैं, नहीं देखना पड़ेगा, प्री नेट जाएंगे, व्हीकल को काफी डैमेज पड़ेगा, प्लेयर सर्वाइव कर जाएंगे, टीम UAG के वायरस यहां पर अपने आप को हील करते हुए नजर आएंगे, ग्रेनेड स्पैम करना पड़ेगा, टीजी वर्सेस एनईएस वर्सेस UAG की फाइट यहां पर इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, लेकिन ग्रेनेड जाता हुआ जामिन के ऊपर ग्रेनेड जाएगा, UAG वायरस यहां पर इस ग्रेनेड से नॉक करते हुए डाकू काफी लो जाएंगे, डाकू हैज टू डू समथिंग नाउ बिकॉज़ इट्स अ 1v4 सिचुएशन फॉर हिम, डाकू को यहां पर एक क्लच मोमेंट निकालना पड़ेगा, कुछ कमाल करना पड़ेगा,
गोस्ट काफी दूर रहेंगे। यूएजी के 4 प्लेयर्स डाकू के ऊपर जाते हुए, डाकू यहाँ पर एक प्लेयर को डैमेज देंगे लेकिन नॉक नहीं कर पाते और ही गेट्स टेकन डाउन। गोस्टा आखिरी प्लेयर रह जाएंगे इस वक्त नॉर्थ स्पोर्ट्स के, जिनको अब यूएजी के प्लेयर्स वहां से रिट्रीट बैक करेंगे, बगी के ऊपर फायर करते हुए बहुत ज्यादा लो नहीं कर पाएंगे, लेकिन रिटालिएशन फायर का सामना करते हुए बहुत ज्यादा लो जरूर हो जाएंगे यूएजी के प्लेयर्स की तरफ से। एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके फैंस की तो बहुत ख्वाहिश होगी कि मॉड को एलिमिनेट किया जाए और i8 ही एलिमिनेट करे, लेकिन अभी मॉड ना आशना है इस चीज से कि i8 नोज वो जा चुके हैं। और लुक एट दिस, एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं इस मैच को, उनको कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा। लेकिन i8 के एक प्लेयर क्रिप्टो जो कि आईमस से आगे की तरफ मौजूद रहेंगे, वो बिल्कुल इस यहाँ पर नहीं आ रहे, पार्टी में नहीं आना चाहते उनके टीममेट्स की, वो एक अलग एंगल के ऊपर मॉड ई स्पोर्ट्स के प्लेयर के ऊपर नजर रखे हुए हैं। गलादी अपनी जो मैं कहना चाहूंगा अगले पीएमपीएल की जो सफर है उसकी यहाँ पर ओवर एग्रेशन दिखाता हुआ नजर आएगा। डायरेक्ट यहाँ पर रचन किया जाएगा, स्पॉट डाउन किया जाएगा। टीम कोटी का स्क्वाड यहाँ पर मौजूद रहते हैं। 52 एक्स रेज का स्क्वाड यहाँ पर पूरा एग्रेस करता हुआ नजर आता है, लेकिन नॉक नहीं निकाला गया अभी किसी की तरफ से। खान की तरफ से पहला नॉक यहाँ पर निकाला जाएगा। 52 एक्स रेज के फास्टर को टेक डाउन किया जाता है। बैकएंड के ऊपर मुर्तजा भी मौजूद रहेंगे। मुर्तजा लेट्स सी कैसी परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाते हैं। खान को समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां पर जाऊं। 52 एक्स रेज के स्क्वाड की तरफ से अभी भी रिटालिएशन निकल के सामने नहीं है, लेकिन वोल्ट्रेक्स को काफी ज्यादा लो कर दिया जा चुका। खान के ऊपर अभी तक हम लोग मौजूद रहेंगे। खान की तरफ से नेड आई थिंक जो थ्रो करने की कोशिश जरूर की जाएगी, उसी का इस्तेमाल करते हुए दूसरा नॉक यहाँ पर एक्सचेंज कर लेंगे। बैक एंड के ऊपर टीम i8 का स्क्वाड भी मौजूद रहता है। 52 एक्स रेज की जेन वहां पर 52 एक्स रेज के फास्टर को नेट से नॉक डाउन कर देंगे। जेन को नॉक डाउन किया जाएगा। टीम कोटी के खान 3 नॉक्स निकाल चुके हैं, यहाँ पर 1v3 कर चुके हैं और एक प्लेयर यहाँ पर रह चुके हैं। वेयर इज ही टीम 52 एक्स रेज डोमिनेशन के ऊपर खान जाते हुए 1v3 सिचुएशन बना यहाँ पर हाथ तक टीम क्लैरिटी के अगेंस्ट। टीम क्लैरिटी के एक से 2 प्लेयर्स को टेक डाउन किया जाएगा। मॉड स्पोर्ट्स के भी 2 प्लेयर्स नॉक डाउन है। फोर्टोडी बॉय और पिकार द लास्ट सर्वाइविंग प्लेयर। डोमिनेशन के ऊपर यहाँ पर यूएजी के टॉप वायरस जाते हुए माशाल्लाह जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाते हुए, लेकिन क्लैरिटी का स्क्वाड टीम मॉड स्पोर्ट्स के ऊपर अपनी किल कंफर्मेशन करके भरपूर कोशिश करेगा। फोर्टोडी बॉय के बिल्कुल सामने यहाँ पर एग्रेस करते हुए जाते हुए मॉड के बुलेट मौजूद रहेंगे। मॉड के बुलेट को क्या नॉक किया जाएगा? यहाँ पर नॉक नहीं किया जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा सीधा और टीम मॉड स्पोर्ट्स गेट्स एलिमिनेटेड। टीम क्लैरिटी स्पोर्ट्स का स्क्वाड को थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पर दे दिया जाएगा सर्वाइव करने का, लेकिन लेट्स सी एडगर यहाँ पर जब सिचुएशन बनाने की कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन क्लैरिटी के तानी यहाँ पर जब स्पेस करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस तानी का रैम्पेज जैसे ही मिस होता है सामने से उनके ऊपर स्प्रे आता हुआ यूएजी एडगर का, और एडगर यहाँ पर नॉक कर देंगे इनको। इस वक्त नीड स्पैम करने की कोशिश एडगर की तरफ से और कनेक्शन देखना पड़ेगा आदि को आता है या नहीं आता। कनेक्शन नहीं आएगा। राइट रहमान गेट्स टेकन डाउन, लेकिन DUF दे हैव टू मेक देयर वे इनटू द सर्कल बिकॉज़ 18 मीटर सर्कल उनसे दूर मौजूद रहेगा। टीम QE यहाँ पर जो टीम कोटी यहाँ पर जब सर्वाइव करते हुए 2 प्लेयर्स उनके मौजूद है। एक प्लेयर यहाँ पर नॉक जरूर है उनका, 2 प्लेयर्स बाकी रह जाएंगे। वोल्ट्रेक्स भी नॉक हो जाएंगे। आखिरी प्लेयर खान के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है, बट यूएजी जिन्होंने रश करना डिसाइड किया तवा, लेकिन TUF के वायरस बहुत ज्यादा लो हो जाएंगे और बाहर आते हुए प्लेयर उनको नॉक कर देंगे। टीम TUF के प्लेयर यहाँ पर वायरस नॉक हो जाएंगे। पिकअप और क्लैरिटी के प्लेयर्स अपने प्लेयर को रिवाइव देते हुए आती 6 किल्स पिका के पास, 5 किल्स 420 बॉय करता हुआ वुल्फ और दानी एक किल के साथ मौजूद हमारे सामने। अलादीन जबरदस्त परफॉर्मेंस, क्या ही डिफेंड किया जाता है टीम क्लैरिटी स्पोर्ट्स की तरफ से अपने इन ये जो स्पॉट रहता है इनकी तरफ से बहुत भरपूर तरीके से थ्रू आउट द मैच इस एरिया को ये लोग करते हुए आते हैं, डिफेंड करते हुए आते हैं। यूएजी के स्क्वाड के अगेंस्ट यहाँ पर आते हुए दोनों तरफ रिवाइवल का प्रोसेस इनिशियलाइज कर दिया जा चुका, लेकिन छुपके से IVY ई स्पोर्ट्स के आखिरी प्लेयर इस मैच को एंजॉय करते हुए अपने आखिरी मोमेंट्स को एंजॉय करते हुए, लेकिन लुक एट दैट जंप शॉट। ये जंप शॉट आप देखोगे नॉक नहीं हुए प्लेयर, आई तो नॉक हो गए लेकिन ड्रॉप शॉट जाएगा। लुक एट दैट HP पीका की HP जरा आप चेक करें, क्या ही ड्रॉप शॉट जाता है। पहले वो जंप शॉट पे लिटरली 0 HP करके लेकर जाते हैं, लेकिन IVY का स्क्वाड अभी तक जिंदा बचता हुआ। टीम क्लैरिटी को अपना चिकन डिनर लेना पड़ेगा। ओवर एग्रेसिव नहीं होना। इस स्क्वाड के पास जोन मौजूद नहीं है। टीम क्लैरिटी को जोन के अंदर ज्यादा सफर तय करना टीम IVY के मुकाबले के अंदर, लेकिन IVY के डॉक्टर फेट यहाँ पर मौजूद रहेंगे। फ्लेक्स के डॉक्टर फेट यहाँ पर मौजूद रहते हैं, ड्रॉप के कवर के पीछे रहते हैं। अगर इनकी पोजीशन स्टेल्थी है तो ये टीम क्लैरिटी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को टेक डाउन करते हुए नजर आ सकते हैं। गाड़ियां यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली। स्मोक फेट डॉक्टर फेट एक स्मोक की वॉल बनाते हुए सर्कल के अंदर आएंगे। एक नेट थ्रो किया जा चुका है हाई अबव द ग्राउंड, यहाँ पर नेट थ्रो किया जाएगा। क्लिक करेगा ये नेट, मोलोटॉव क्लिक करेगा और जलाकर राख कर दिया जाएगा। यहाँ पर टीम IVY स्पोर्ट्स के प्लेयर को आखिरी प्लेयर सामने की तरफ मौजूद रहेंगे, उनकी तरफ से नॉक किया जाएगा। टीम IVY स्पोर्ट्स को गाड़ी के नीचे देने की कोशिश की जाएगी। गाड़ी के नीचे लिटरली 1 HP किया जाता है टीम क्लैरिटी स्पोर्ट्स के प्लेयर को, लेकिन फाइनली चिकन डिनर हो जाएगा। विनर चिकन डिनर टीम क्लैरिटी स्पोर्ट्स इस मैच का लेकर जाएगी। 17 किल्स। ओह, आर यू सीरियस? ओवरऑल रैंक 3 पे